हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही प्रिय। वृश्चिक राशि के दर्शकों, आपके लग्नेश मंगलदेव राशि परिवर्तन यही 23 फरवरी 2026। 23 फरवरी को मंगलदेव आपके ठीक कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जहाँ पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है। तो राहु और मंगलदेव का एक अशुभ योग बनने जा रहा है, जिसका नाम है अंगारक योग। अब इस अंगारक योग से आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आगे देखने को मिलेंगे लोगों के, जो लोग आपको डराने का प्रयास करेंगे, आपकी माइंड को बहुत ज़्यादा जो है ना खराब करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले ही हम आपको बता दे रहे हैं कि इस योग से डरने की और चिंता की कोई बात नहीं है। इस योग से वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान, ऐसा नहीं है कि नहीं ध्यान रखना है, शुभ योग है तो कुछ तो प्रभाव इनका पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसके लिए हम आपको इस प्रोग्राम में रूबरू कराने जा रहे हैं। उसके लिए क्या सावधानी बरतनी है और क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। जो लोग डराएंगे, जैसे आपकी वृश्चिक राशि है तो आप संसार में अकेले इस राशि के नहीं हैं, इस राशि के करोड़ों अरबों लोग हैं। तो एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता। एक जैसा प्रभाव कहो, एक जैसा प्रभाव पड़े तो एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा, वो क्या पड़ता हुआ नजर आएगा आपके लिए, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का क्षमा चाहेंगे, प्रयास करेंगे। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आप एक बार हमसे भी अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस योग से आपके जो चतुर्थ भाव यानी कि जीवन में आपके सुखों के भाव पर बनेगा। इस योग से अशुभ और अशुभ दोनों चीज़ें, पहले हम आपको अशुभ चीज़ें बता रहे हैं कि इसका अशुभ प्रभाव क्या पड़ सकता है, उसके बाद में हम शुभ प्रभाव की चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम झूठा प्रोग्राम नहीं देते हैं कि हाँ ये होगा वो होगा ऐसा होगा, जो होगा वो क्लियर ही आपको बताने का हमेशा ही प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर मित्र यारों से आपको फ्रॉड होने की संभावना रहेगी ज़्यादा। आपके जो मित्र यार हैं वह आपके साथ में धोखा कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं, या आप अपने मित्र यारों को पैसा देंगे तो पैसा फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर विशेषकर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस योग से कोई ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इस योग से कोई आप वाहन खरीदने की काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे और आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो संभवतः ही कोई वाहन खरीदने के योग आपके यहाँ पर प्रबल होंगे। उसी के साथ ही साथ भाई मंगल क्या है, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, वहीं पर राहु महाराज क्या है, धुआं है। तो अग्नि में अगर धुआं प्रवेश करे तो क्या होता है, अंधकार हो जाता है। लेकिन अंधकार में भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता लगती हैं कि हाँ जीवन का सत्य क्या है। तो इस बीच में आपको 23 फरवरी के बाद में जीवन का सत्य नजर आएगा। तो यहाँ पर कोई वाहन आप खरीदने के ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, कोई वाहन आप खरीद सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने के लिए, तो आप संभवतः ही ये योग भी आपका प्रबल होगा, आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, ये भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर माता की हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना होगा और माता की ओर से कम प्रेम आपको मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितना हो सके माता से अच्छे संबंध बनाकर रखिए, उनका ध्यान रखिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत थोड़ी सी यहाँ पर रहेगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कहीं आपका एग्ज़ाम वगैरह है, कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम वगैरह है तो काफ़ी बेहतर उत्तम अच्छा एग्ज़ाम आपका जाता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपका मंगलदेव का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। मंगलदेव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? चतुर्थ दृष्टि मंगलदेव के पास में है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो चतुर्थ दृष्टि से आपकी कौन से भाव, आपके सप्तम भाव को देखेंगे। 1 2 3 4। अब सप्तम भाव को देखने की वजह से जो आपका प्रॉफिट यहाँ पर होगा वो क्या होगा, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला जो प्रॉफिट यहाँ पर होगा आपको वह ये होगा कि व्यवसाय और व्यापार से संबंधित काफ़ी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। जो काफ़ी लंबे समय से आपका व्यापार नहीं चल रहा था, व्यापार से संबंधित परेशानियां आ रही थी और व्यापार में कोई भी आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, यानी व्यापार आपका ठीक नहीं चल रहा था, तो व्यवसाय और व्यापार में आपके काफ़ी सुधार होता हुआ नजर आएगा। तो आपका व्यापार उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, वहाँ आपका व्यापार और व्यवसाय में काफ़ी ग्रोथ आपको इस बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की। जो और प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव पर, यहाँ पर पत्नी के साथ जो आपके काफ़ी लंबे समय से लड़ाई झगड़े चल रहे थे,
यानी पत्नी के साथ में आपके रिलेशन ठीक नहीं चल रहे थे, तो पत्नी के साथ में आपके काफ़ी उत्तम अच्छे रिलेशन आपको देखने को इस बीच में मिलेंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर मंगलदेव का संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, जो और शुभ प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर आप किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं तो काफ़ी अच्छे लाभ इस बीच में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ में सप्तम भाव अर्थात संतान का, पंचम भाव भी होता है, सप्तम भाव भी होता है, तो संतान से भी आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। बच्चों का प्रेम प्यार आपको प्राप्त होगा, बच्चों की ओर से कोई गिफ्ट वगैरह भी आपको प्राप्त हो सकती है। ये भी प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव पर। यहाँ पर हेल्थ से संबंधित जो आपको समस्याएं चल रही थी उनमें काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि मंगलदेव की कौन सी, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से मंगलदेव आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव को देखें, जिससे आपके कैरियर में काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। जो आपको कैरियर से संबंधित कोई जैसे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा था, तो कैरियर में काफ़ी ग्रोथ आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कैरियर के साथ ही साथ में कर्म का, क्योंकि यहाँ पर केतु महाराज विराजमान है और केतु मंगल आपस में दोनों ग्रह मित्र होते हैं, तो यहाँ पर मित्र दृष्टि से मित्र के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, तो आपके व्यवसाय और व्यापार में काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर मंगलदेव आपके लेकर आने वाले हैं। जो आपके व्यापार और व्यवसाय में कोई भी ग्रोथ आपको देखने को काफ़ी लंबे समय से नहीं मिल रहा था, तो वह आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वह आपको मेहनत का, आपके कर्म का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव मंगलदेव का संभवतः ही आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की, जो प्रभाव मंगलदेव का और देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी दिनों से डगमगाई हुई थी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, तो आपके आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। जो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार आपको देखने को नहीं मिल पा रहा था, वहाँ आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आपको इस बीच में देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगलदेव की अगली दृष्टि आपके लाभ स्थान पर सफलता भाव पर पड़ेगी। जो आपको काफ़ी लंबे समय से सफलता भी कोई प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो काफ़ी उत्तम अच्छी सफलता आपको इस बीच में प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको काफ़ी लंबे समय से कोई भी सफलता आपको यानी बड़ी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वहाँ आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किंतु भाई बहनों से आपके अनबन आपको देखने को इस बीच में मिलेगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर शत्रुओं पर भी विजय आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। नौकरी तथा कैरियर के क्षेत्र में काफ़ी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। नौकरी आप करते हैं, जैसे आप सेना में भर्ती हैं, तो पद में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की चांसेस आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो मंगलवार वाले दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाइए। उसी के साथ ही साथ में रोजाना तुलसी के पौधे पर जल दीजिए, उसमें से एक पत्ता तोड़कर भक्षण करिए। हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। ये करने से आपको संभवतः ही मान के चलिएगा मंगल आपके स्ट्रांग रहेंगे, हमेशा एनर्जी हिट आप रहेंगे और काम में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें आज्ञा दीजिए। राधे राधे। हरि